दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों को बताऊंगा बैंक निफ्टी का कुछ पोजिशनल स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा बैंक निफ्टी पोजिशनल्स और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, यानी बैंक निफ्टी पोजिशनल्स और जो स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ वो इसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड रहेगा 5 दिन से लेके 25 या मैक्सिमम 30 डेज नहीं रहेगा, मैक्सिमम 20 to 25 डेज, राइट। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस लेना है ये है दोस्तों 2 वीक, यानी जिस डेट में आप ले रहे हैं उसका 2 वीक बाद का एक्सपायरी का ऑप्शन सबको यहाँ पर उठाना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये पोजिशनल्स हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर लॉन्ग टारगेट भी देखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस जो होगा वो मतलब कि 50 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये मतलब कि समझ के आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आपको पहले जो है स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे, यानी जो ट्रेड करेंगे दोस्तों ये स्मॉल क्वांटिटी से करेंगे। और उसके साथ साथ में जो जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको आप बैक टेस्ट कीजिए, पहले बैक टेस्ट करने के बाद ही आप कीजिए। और ये जो है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशंस में आपको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि आप ये इसको ब्लाइंड की तरह ले लिए, ये सब चीज़ें नहीं। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको पहले वैलिडेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई वाकई ये है जो बता रहा है बंदा ये सही बता रहा है कि नहीं, इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि ना सही बता रहा है तभी जाके आप ले, अदरवाइज आप यहाँ पर मत लीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे ही करिए, मेरे ही सुनिए, ठीक है ना। तो जस्ट मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं व्यू आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, राइट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपली हम लोग को बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ओपन करना है। और बैंक निफ्टी का ये जो है सिंपली बैंक निफ्टी का ऊपर ही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हम लोग को रखना पड़ेगा यहाँ पर 15 मिनट का। ये जो टारगेट होता है दोस्तों मिनिमम 300 500 पॉइंट आपको दे देता है, कभी कभी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट भी आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको आपका मर्जी के हिसाब से टारगेट लेना है। तो मैं आपको पहले बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप 300 से 300 नहीं 200 पॉइंट ही पहले पहले लीजिए, ठीक है। 200 से 500 पॉइंट के आसपास आप पहले ले लीजिए। मान लीजिए कि आप 60 मतलब कि 4 या 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो 80% क्वांटिटी 200 से 400 पॉइंट के आसपास बुक कर लीजिए और रेस्ट क्वांटिटी आप 1000 या 800 पॉइंट के लिए ट्रेलिंग कर सकते हैं, समझे। तो अब देखिए कैसे आपको करना पड़ेगा। सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर में जाके आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर ईएमए बोल के लिखना है। ईएमए बोल के जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स ईएमए के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईएमए आ गया है। तो ईएमए में आपको तीनों ईएमए आपको यहाँ पर लगाना है। एक है 15, दूसरा है 25 और तीसरा है दोस्तों 50। ये तीनों ईएमए आपको यहाँ पर सेटअप लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही लगाया तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 9 करके दिखाई देगा। तो 9 को आपको ये जो 15 है 15 को सिंपली आपको कर देना है क्या 15 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 9 दिखाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली 15 कर देना है। स्टाइल में जाना है, ये कलर जो है रेड कर देना है और रेड में आपको यहाँ पर थोड़ा डार्क कर देना है, ठीक है। और एज इट इज इसको भी करना है। 25 वाला जो है 9 रहेगा, आपको इसको 25 कर देना है। स्टाइल वाला जो है स्टाइल को कर देना है ब्लैक और थोड़ा बहुत इसका जो ये है इसको डार्क कर देना है, बस इसको ओके कर देना है, समझे। तो इसके बाद 50 जो है इसको 9 रहेगा, 50 कर देना है। इसको करके आपको स्टाइल जो है दोस्तों स्टाइल को चेंज करके इसको आपको क्या करना है थोड़ा बहुत डार्क कर देना, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए। अभी देखिए अभी ये आपको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली बंद कर देंगे। करने के बाद इसका हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या है, ये बियरिश सेटअप का स्ट्रैटेजी है, नोट करके लिख लीजिए। एक होगा हम लोग का बुल सेटअप, एक होगा बियर सेटअप, राइट। एक होगा बियर सेटअप, एक बियर सेटअप होगा और एक बुल सेटअप होगा, समझे। एक बियर सेटअप, एक बुल सेटअप, एक बियर सेटअप और एक बुल सेटअप होगा। तो कैसे हम लोग बियर सेटअप कैसे बुल सेटअप इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग क्रॉसओवर में ट्रेडिंग करेंगे। यानी बियरिश सेटअप जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये रेड वाला जो है ये है आपका 15। ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रेड वाला ये है आपका 15, ठीक है ना। ये 15 का ये में है, ठीक है, 15 वाला है ये। एक बार दिखा देता हूँ आपको ऊपर, ये जो है 15 का है। 25 का कौन सा है, ब्लैक वाला जो है दोस्तों वो है 25 का। ध्यान में रखिए ब्लैक वाला जो है ये आपका कौन सा है, ये 25 का है। ब्लैक है जो ये 25 का है। और 50 का कौन है, 50 का है ये वाला जो स्काई वाला जो है दिखाई दे रहा है, ये आपका है 50 का, समझे। स्काई वाला जो है ये 50 का है। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बियर स्ट्रेटेजी जो रहेगा वो है कि 15 वाला ऊपर से जैसे ही 25 और 50 को काटे
तो हम लोग को बियर स्ट्रेटजी में यहाँ पर क्या है कि जैसे क्रॉस ओवर करे, ठीक है, क्रॉस ओवर करने के बाद जैसे एक पुल बैक ले, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्रॉस ओवर देखने को मिला। कहाँ पर क्रॉस ओवर देखने को मिला? ये देखिए यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्रॉस ओवर देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को क्रॉस ओवर देखने को मिला। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर जो 15 है 15 काटा, तीनों को काट दिया, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया। लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, हम लोग को प्रॉपर तीनों जो है तीनों को मतलब कि प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। यानी 15 एकदम नीचे होना चाहिए, उसका ऊपर क्या रहना चाहिए 25, उसका ऊपर 50, तब भी जाके बियर सेटअप बनेगा। होने के बाद जैसे ही ये नीचे से आके अगेन पुल बैक लेके ये जो आपका 50 से 50 के आसपास जाए तो यहाँ पर आपका एंट्री होगा, यानी पुल बैक स्ट्रैटेजी है ये, समझे। तो यहाँ पर आपको बियर स्ट्रैटेजी का बियर का एंट्री होगा। तो यहाँ पर अगर लेंगे तो आपको यहाँ पर कितना लेवल है, ये कौन सा लेवल है, अगर हम लोग लेंगे लेवल देखें तो ये लेवल कौन सा लेवल है, ये एक बार देख लेते हैं। ये वाला लेवल ये 46,011। तो आपको कितना यहाँ से यहाँ तक कितना टारगेट देखने को मिल रहा है, देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग टारगेट यहाँ पर देखें तो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला आपको कि 200 से 400 पॉइंट के आसपास आपको मिनिमम मिल गया। देखो यहाँ पर मिल गया, कितना दिन, ज़्यादा दिन लगे, 1 से 2 दिन के अंदर ही मिल गया, एक ही दिन, कभी कभी एक ही दिन के अंदर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप लेंगे 130 के आसपास लेंगे तो 130 के आसपास लेंगे तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट दिन में आपका 10-15 के आसपास आपको 485 पॉइंट का टारगेट हो गया। आपका एसएल कहाँ पर रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसएल जो रखेंगे आप, ये रखेंगे आप कहाँ पर रखेंगे कि ये वाला जो आपको सिनारियो देंगे, यानी आपका जो 50 मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। यानी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा आपको प्राइस एक्शंस देख के उसका ऊपर बेस करके रखना पड़ेगा, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कैसे रखना पड़ेगा, वो जो है थोड़ा बहुत आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, थिंकिंग करके रखना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये देखिए ये जो रहेगा दोस्तों, ये प्राइस एक्सेस के बेसिस में देखिए यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया। तो इसका ऊपर जैसे ही कोई 15 मिनट का कैंडल के क्लोजिंग दे तब आपको निकलना है, अदरवाइज आपको निकलना नहीं है, समझे। क्या होगा, इसका ऊपर 15 मिनट का कैंडल जैसे क्लोजिंग दे दे तो बुल अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंड लगा के इसको अपसाइड लेने का प्रोबेबिलिटी रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कंसोलिडेट किया मार्केट ने, थोड़ा वो साइडवेज किया, एक्यूमुलेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगेन यहाँ से मतलब कि नीचे गिरा। तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने का मोटिव था, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया। तो अल्टीमेटली बीएनआई पर विन हो गया। तो इसके ऊपर ही हम लोग क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे, यानी स्टॉप लॉस इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देगा 50 मिनट का कैंडल तो हम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे टिल टारगेट तक। समझ में आया, ऐसा हम लोग को यानी जहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं उसका ऊपर प्राइस एक्शंस देखिए कि उसका ऊपर अगर बियर स्ट्रेटेजी है तो देखिए कि बुल का कहाँ से एंट्री होना स्टार्ट हो सकता है, यानी बुल ऊपर जा सकता है। तो इस जोन के आसपास जो प्राइस एक्सेस है कंसोलिडेट करके नीचे गया तो इसी के ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। अच्छा बुलिश सेटअप हम लोग देख रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसओवर जो है यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ही क्रॉसओवर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा फिबोनाची अगर आप लगा के देखेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ें देखिए, ये जो 15 मूविंग एवरेज जो है ऊपर से आके देखिए इसका नीचे इसको क्रॉसओवर दे दिया, नीचे क्रॉसओवर देखिए अगेन देखिए यहाँ पर आ गया, समझ में यहाँ पर आ गया। तो अभी देखिए ऊपर सेटअप हो गया, यानी पूरा का पूरा बुलिश सेटअप है। तो मार्केट इतना बड़ा अप मूव दिया, तो इसके बाद हम लोग सिंपली क्या यूज करेंगे, जब जैसे ही कंटिन्यूअसली एक मैसिव अप मूव देगा तो उसके बाद हम लोग सिंपली फिबोनाची यूज करेंगे। 0.5 और 0.6 हम लोग का मैजिकल लेवल रहेगा। 0.5 0.6 के आसपास जैसे आएंगे हम लोग यहाँ से सिंपली उठा लेंगे, ठीक है। 0.5 और 0.6, 0.5 और 0.6, 0.5 के आसपास आए, देखिए 0.5 के आसपास ही आया है। तो 0.5 के आसपास या पॉइंट देखिए इतना मैसिव जब आप मूव देता है तो क्या होता है कि ये 0.6 उतना तक नहीं जाता है। अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पर ऊपर में कंसोलिडेट करे तो इतना नीचे नहीं गिरेगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये मैक्स टू मैक्स इधर के आसपास आएगा। तो आपको एक सिंपल से यहाँ पर ट्रिक लगाना सिखा दे रहा हूँ। वो क्या है कि देखिए फीवो को हटा दीजिए, आपको सिंपली देखना पड़ेगा यहाँ से जब गिरने के बाद जैसे ये जो आपको ये जो शेप दिखाई दे रहा है, जब शेप ऐसा कुछ दिखाई देगा ना, ये देखिए शेप आपको कुछ इस टाइप का शेप दिखाई दे रहा है। जब इस टाइप का कुछ शेप दिखाई देगा इसका मतलब समझ लीजिए कि बुलिश होने के बाद जैसे ये इस टाइप का कुछ मूविंग एवरेज का शेप दिखाई देगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होने वाला है। तो ये शेप जब ये धीरे धीरे गिर रहा है, यानी ये कुछ क्रैश वगैरह कुछ नहीं, सिंपली रिट्रेसमेंट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ऐसा कुछ हो रहा है, गिर रहा है। गिरने के बाद जैसे ही इसी के आसपास आए, ये जो मूविंग एवरेज का स्लॉप है इसी के आसपास आए, इसी जोन के आसपास आपको एंट्री ले लेना है। समझ में आया, इसी के आसपास आपको एंट्री ले लेना है। कौन सा जोन के आसपास, यानी इसी जोन के आसपास, इसी मूविंग एवरेज का आसपास एंट्री ले लेना है। और सिंपली 0.6 के
अच्छा, अभी देखिए 0.6 के आसपास, 0.6 कहाँ पर हो रहा है, देखिए 0.6 के आसपास आपको 0.6 का नीचे आपको ऐसे लगाना, 0.6 यहाँ पर हो रहा है, इसका नीचे ऐसे लगाना 44,913 के नीचे जैसे क्लोज दे दे, यानी कभी कभी क्या होता है 0.6 के मिडिल तक आता है, आने के बाद ऊपर जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे लगाएं, क्लोजिंग मान लीजिए पर क्लोजिंग दे दी, आप ऐसे लगा दी, उसके बाद देखिए मार्केट देखा कि अचानक ऊपर चला गया। तो एक्चुअल में ऐसे लगाना है तो मेरा हिसाब से जो है इतना बुलिश मोमेंटम के बाद जैसे ये 0.7 के नीचे जाके कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर उतना नहीं जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसका नीचे जैसे देगा हम लोग निकलेंगे, लेकिन इसका हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों काफी बड़ा एसेल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको उतना बड़ा एसेल लेने का कोई जरूरत नहीं है, यानी मार्केट जैसे ही 0.6 के आस 0.6 का जो 50%, 0.6 0.7 का 50% के नीचे जाके क्लोजिंग देते तब आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बार बार बोला कि यहाँ पर आपको एसेल जो है उस बेसिस में आपको थोड़ा बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी पहले स्मॉल लेके लेने के बाद, जैसे कि इसी जोन के आसपास आपको पता है कि इसी जोन से मार्केट घूम सकते हैं, तो इसी जोन के आसपास जैसे आएंगे तो आपका थोड़ा बहुत एवरेज हो जाएगा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि 0.6 का 50% के नीचे जैसे क्लोज देगा तब हम निकलेंगे। तो अगर इसका नीचे क्लोजिंग दे देते तो आप निकल जाइए, अदरवाइज आप यहाँ पर होल्ड कीजिए। आपको अच्छा खासा जबरदस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ से कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है, समझ में कितना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर स्विंग में आपको थोड़ा बहुत बड़ा यहाँ पर एसेल का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना बड़ा मिलेगा। तो इसलिए क्वांटिटी आपको हमेशा कम रखना पड़ेगा। पुलिस का भी सेटअप बता दिया, बीआरएस के भी आपको बता दिया। अगेन कोई अगर पुलिस का है तो बता रहा हूँ, देखिए बीआरएस का अगेन देखिए यहाँ से हुआ रिट्रेसमेंट किया, इसी का आसपास आया, यहाँ से शॉर्ट कर दीजिए, बस फायदा ही फायदा। पुलिस का देखिए अगेन 15 क्या किया, ऊपर 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 जा रहा है, जाने के बाद अगेन देखिए पुलिस कर रहा है तो क्या होगा, अगेन इसका नीचे चला गया, देखिए पूरा का पूरा सेटअप बन गया। बस रिट्रेसमेंट में आइए, यहाँ पर एंट्री लगाइए, पूरा ऊपर देखिए नीचे गया ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ में बढ़िया बढ़िया। अगर आपको लगना है कि भाई नहीं मैं 50 पॉइंट से 80 पॉइंट का ऐसे लूँगा तो एक फिक्स कर लीजिए, अगर वैसे जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं कि 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास ऐसे लेते हैं, उसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंडेक्स अगर 200 पॉइंट जाएगा तो आपका एटीएम में क्या होगा, आपको एटीएम ऑप्शन उठाना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एटीएम ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर हुआ, देखिए क्रॉस ओवर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, ये देखिए क्रॉस ओवर हुआ राइट, होने के बाद इसका आसपास आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसका आसपास आया, यहाँ से यहाँ तक ले जाए 300 पॉइंट का आसपास आपको मोमेंटम देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर देखने को मिला, एक बार देखा थे क्रॉस ओवर ऑलरेडी यहाँ पर ही देखने को मिल गया, क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर स्लॉप पूरा एकदम सेटअप प्रॉपर सेटअप है, तो हम लोग का एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका नजदीक जैसे ही आएगा तुरंत हम लोग का एंट्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए लगभग हम लोग को कितना पॉइंट दिया, 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट दिखाई दे दिया। समझ में आया क्या बोले हैं कुछ कर, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यही है चीजें। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर किस टॉपिक के ऊपर बनेगा वो भी बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, इन फ्यूचर में और बेहतरीन कंटेंट के लिए। तो इसको बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।